और सबसे पहले बात जाबाज रिपोर्टर संतू पान की। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को ममता सरकार की पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज उस पर अहम सुनवाई होने वाली है। जहां कलकत्ता हाईकोर्ट में संतू पान की गिरफ्तारी को लेकर आज अहम सुनवाई होने वाली है और वकील महेश जेठमलानी संदीपन गांगुली पैरवी करने वाले हैं। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर सुनवाई होने वाली है कोलकाता हाई कोर्ट में। आज इस मामले की सुनवाई होने वाली है और इस मामले में हम आपको बताएं वकील महेश जेठमलानी संदीपन गांगुली जो हैं वो पैरवी करने वाले हैं। तो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई रिपोर्टर संतू पान की, उसके बाद ममता सरकार सवालों के घेरे में आ गई। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, संतू पान पर अत्याचार भी हो रहा है। खुद संतू पान ने कहा कि उसे अंदर लॉकअप में उस पर टॉर्चर किया जा रहा है और आज इस मामले की अहम सुनवाई होने वाली है हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली इस मामले में। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, बंगाल में ममता के पुलिस का अत्याचार देखने को मिला है। पुलिस ने रिपोर्टर जो है रिपब्लिक बांग्ला के संतू पान उनको घसीटा है। आधी रात रिपोर्टर को लेकर ममता पुलिस गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आधी रात को रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को घसीट कर पुलिस ले गई। आखिर सवाल यह है कि क्यों डर रही है ममता सरकार की पुलिस? ममता बनर्जी क्यों डर रही है? आखिर एक रिपोर्टर से क्या सच दिखाने से डर गई? लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, संतू पान ने जिक्र किया कि संतू पान को टॉर्चर किया जा रहा है। पुलिस ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को घसीटा, आधी रात को लेकर गई है रिपोर्टर संतू पान को ममता पुलिस। और कहा यह जा रहा है कि आज उस पर सुनवाई, कल देर रात शिफ्टिंग की गई है। भवानी भवन में संतू पान को रखा गया है। पहले देखे कहीं और रखा गया था थाने में, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि देर रात संतू पान को भवानी भवन में शिफ्ट किया गया है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए पूरी खबर आपको बता रहे हैं। तो जहां एक तरफ संदेश खाली को लेकर कलकत्ता की सड़कों समेत देश भर में ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी है, तो रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान की गिरफ्तारी को लेकर ममता सरकार के हिटलर शाही भी पूरी दुनिया देख रही है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट में संतू पान के गिरफ्तारी केस की सुनवाई होनी है, लेकिन कल देर रात पुलिस ने संतू पान को संदेश खाली पुलिस स्टेशन से भवानी भवन शिफ्ट कर दिया। अब संतू पान के परिवार वालों ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। संतू पान की सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के हिटलर शाही की पूरे देश में चर्चा है। जिस अंदाज में पहले संदेश खाली से महिलाओं के दर्द और उनके सच को सामने लाने वाले रिपब्लिक बांग्ला के जाबाज रिपोर्टर संतू पान को रिपोर्टिंग के दौरान आतंकियों की तरफ गिरफ्तार किया गया, धक्का मुक्की की गई और फिर पुलिस कस्टडी में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। संदेश खाली के सच के खुलासे से ममता सरकार को इतनी मिर्ची लगी कि आनन फानन में संतू पान की गिरफ्तारी की गई। जरा देखिए गिरफ्तारी के दौरान भी संतू ने किस निडरता से सच को बयां किया था। लेकिन देर रात एक बार फिर ममता सरकार के हिटलर शाही का दूसरा चेहरा सामने आया। संतू पान को प्राइवेट गाड़ी में बिना परिवार को जानकारी दिए हुए पुलिस ने अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किया। संतू की शिफ्टिंग ऐसे समय की गई जब आज कलकत्ता हाई कोर्ट में संतू की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई होनी है। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीपन गांगुली आज संतू पान की गिरफ्तारी केस की हाई कोर्ट में पैरवी करेंगे। जिस अंदाज में देर रात रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान की उनके परिवार को जानकारी दिए बिना शिफ्टिंग की गई, उससे उनके परिवार ने सवाल उठाए। संतू पान की पत्नी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर उनकी सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार के दमनकारी रवैये पर सवाल खड़े किए।
अत्याचार जो हो रहा है हमारे पत्रकारों पर, ये पूरा देश भर का बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। रात के बीच में अचानक उसको उठा के ले गए हैं, उसके साथ 20 पुलिस वाले एक गाड़ी में उठा के उसके बीवी को नहीं बताया, उसके परिवार को नहीं बताया। ये क्या हो रहा है? जंगल राज तो पहले था, ये तो बहुत आगे चल गई है बात शुभेंदु जी, ये बहुत आगे बढ़ गई है बात। ये नॉर्थ कोरिया से भी खराब सिचुएशन बना दिया है। ये जो कार में उठाया, वो कार आप देख लीजिए, वो कार शाहजहां की भी हो सकता है। वो कार पुलिस का कार नहीं था। जो हमारी लोकल पार्टी का लीडरशिप, वो सब हमारी वर्कर और जनता ने, ये जब रिपब्लिक टीवी में आया, जनता पूरा जाग उठा है, सब जानकारी मिल रहा है। संदेश खाली पुलिस स्टेशन से संतू पान को देर रात पुलिस घसीटते हुए, धक्के देते हुए भवानी भवन लेकर पहुंची। संतू को प्राइवेट गाड़ी में बिना वर्दी के लोगों के साथ शिफ्ट किया गया। संतू पान को शिफ्टिंग करने से पहले संदेश खाली पुलिस स्टेशन में मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी दी गई थी। इस रूप से छुपाकर, और जैसे रिपोर्ट आपके चैनल बता रहा है, निजी गाड़ी में बिठाकर ले जाना किसी ऐसी जगह जहां जानकारी ना मिले आपको या उनके परिवार को, तो ये चिंताजनक विषय होता है। किस कारण से? क्योंकि कोर्ट के सामने लाना होगा उनको, और उनका अधिकार है, उनके परिवार, उनके साथ जो काम करते हैं, सबका एक अधिकार बनता है कि वो इस बात, उनके मन में कोई शंका ना हो कि उनका चाहता चहेते व्यक्ति, उनके जान को कोई खतरा हो या वो सुरक्षित ना हो। और पुलिस की हिरासत में तो सुरक्षा की एक अपेक्षा होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल पुलिस को ये जानकारी जल्द से जल्द देना चाहिए। संदेश खाली के सच को निडरता के साथ दुनिया के सामने रखने वाले रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को तो ममता सरकार ने आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहीं शाहजहां शेख अब भी फरार है। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जिस अंदाज में रिपब्लिक नेटवर्क ने आवाज बुलंद की है, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बाद आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा करेगी। संदेश खाली का मामला सामने आते ही सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चाहे ममता सरकार कितनी भी ज्यादती कर ले, महिलाओं के सम्मान और सच की लड़ाई में रिपब्लिक नेटवर्क ना डरा है, ना डरेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। फिलहाल रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान को भवानी भवन में रखा गया है और आज कलकत्ता हाई कोर्ट में संतू की गिरफ्तारी के खिलाफ अहम सुनवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ममता सरकार के तानाशाही पूरा देश देख रहा है और इसके खिलाफ ना सिर्फ पश्चिम बंगाल और कोलकाता की सड़कों पर देश भर में नाराजगी है। और अब तो संतू पान की गिरफ्तारी के बाद हिटलर शाही भी देखी जा रही है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रिपब्लिक ना डरेगा, ना झुकेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। कोर्ट की फटकार पर फटकार, शाहजहां को करो गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के नेताओं के काले कारनामों को उजागर करने वाले रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार संतू पान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सत्ता को आईना दिखाना कोई अपराध है? संदेश खाली का भयावह सच सामने ना आ जाए, इसलिए रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार करके 10 दिनों की रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 3 दिनों की रिमांड ही दी। हाई कोर्ट में संतू पान के मामले में सुनवाई हुई। संतू का कसूर क्या था? क्या पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाना और संदेश खाली के सच को सबके सामने लाना कोई गुनाह है? अन्य राज्यों में तानाशाही और मीडिया की आजादी का हनन का गाना गाने वाली ममता बनर्जी खुद के राज्य में तानाशाही जैसा सलूक कर रही है और ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। संतू पान पर जो अत्याचार किया जा रहा है, उसे लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। जंतर मंतर पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी मीडिया चैनल या अखबार उनका जो भी काले कारनामे अगर उनको उजागर करते हैं तो उनको जेल में बंद कर दो
या उनको मौके पर नहीं पहुंचने दो। जिस तरह से रिपब्लिक टीवी बांग्ला चैनल के रिपोर्टर संतू पान को गिरफ्तार किया गया, उसे 3 दिन कस्टडी में भेज दिया गया, ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। ये सीधा सीधा मीडिया और लोकतंत्र पर हमला है। इस तरीके से पत्रकार की गिरफ्तारी हुई हुआ ये बिल्कुल निंदनीय है और इसके पहले भी बंगाल में कई सारे पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे कायम किए गए, कई सारे निर्दोषों को बंद कर दिया गया। तो मेरा ये मानना है कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इसके लिए हमेशा तत्पर रही है कि आप इस तरह के अपराध बंद करो और सरकार में रहकर अगर इस तरह के पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो पत्रकार आखिर जाएंगे कहाँ। इसलिए ममता बनर्जी केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि ऐसी सरकार को पर पाबंदी लगाए, इनके खिलाफ जांच खराई करें और इनको बर्खास्त करें। भले ही ममता बनर्जी के नाम में ममता है, लेकिन कर्मों और गुणों में कहीं ममता नहीं झलक रही है। संदेश खाली में इतना विवाद होने के बाद भी ममता सरकार आंखें मूंदे हुए है। संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार चल रहा है, लेकिन ममता दीदी की पुलिस ने बेकसूर पत्रकार को गिरफ्तार कर रखा है। दूसरी तरफ अब तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी शाहजहां शेख को कोर्ट में लाने का आदेश दिया है, जिसे लेकर संदेश खाली की महिलाओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। संदेश खाली में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब ये समझेंगे जब हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी एकदम सख्त टिप्पणी कर दी है शाहजहां शेख के खिलाफ। ऐसे में इन महिलाओं को क्या लग रहा है, क्या इनको इंसाफ जल्दी मिलेगा, इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। थाने में महिलाओं की सुनवाई नहीं होती थी। हाँ। थाने से कह दिया जाता था कि जो भी काम है आप शिबू दा के पास जाओ। हाँ। और महिलाओं के पास कोई चारा नहीं बचता। हाँ। अच्छा, जब शिबू हाजरा को या शाहजहां शेख को पता लगता था कि आप लोग पुलिस के पास गए हो, ऐसा तो नहीं आप लोगों को मारपीट की हो? मारपीट होगा। शाहजहां शेख की शर्मनाक करतूत का पर्दाफाश करने गए रिपब्लिक बांग्ला के बहादुर और निर्भीक पत्रकार को ममता दीदी ने गिरफ्तार तो करवा दिया, लेकिन आप सुन लीजिए उन पीड़ित महिलाओं का दर्द। सब कुछ होता था शाहजहां की डर की वजह से। जब शाहजहां भाग गया है, भगोड़ा साबित हो गया है, उसके बाद ये लेडीजों ने मुंह खोलना चालू कर दिया है कि उनके साथ जो भी बर्बरता हुआ है वो सारे खुल के अब सामने आ रहा है। ममता सरकार से आपको कोई उम्मीदें हैं, न्याय मिलेगा यहाँ की पीड़ित महिलाओं को? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम केंद्र से अपील कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा दे, हमें बचा ले। यहाँ के लड़कियां सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है और इस मामले ने सबको हैरान करके रख दिया है। अब इस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये मुद्दा काफी गंभीर हो रहा है। घटना सभ्य समाज के लिए